इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ पे एप्लीकेशंस की, ठीक है ना। तो कुछ एप्लीकेशन देखेंगे कूलॉम्स लॉ पे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है, एप्लीकेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि यहाँ पे दो चार्ज हैं, ध्यान दीजिएगा, Q1 और Q2, जो कि इसको एयर में प्लेस किया गया है, और यही दोनों चार्ज को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में रख दिया गया है, यानी किसी दूसरे मीडियम में, Q1 और Q2। इसके बीच जो डिस्टेंस है वो R है, इसके बीच डिस्टेंस जो है वो X है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है, कहता है क्या है, दो चार्ज यहाँ पे ये एयर में है, इधर आपका एयर है और इधर आपका एप्सिलॉन है, यानी कि एप्सिलॉन R आएगा, कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो कहता है क्या है, एयर में यदि चार्ज को रखा जा रहा है R डिस्टेंस पे, और यहाँ पे दोनों चार्ज को एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में रखा जा रहा है X डिस्टेंस पे, तो कहता है दोनों कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो सेम लग रहा है। ध्यान से देखिएगा, एयर में ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में चार्ज रखा हुआ है, दोनों कंडीशन में क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो सेम लग रहा है। तो बताइए, इलेक्ट्रिक फोर्स यदि सेम लग रहा है तो इसके बीच के जो डिस्टेंस है उसमें क्या रिलेशन है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, इसके बीच जो डिस्टेंस है और इसके बीच जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, यानी डिस्टेंस का रिलेशन पूछ रहा है। किस किस डिस्टेंस का, एयर का डिस्टेंस और इस मीडियम के डिस्टेंस का रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए तो हम पहले देखते हैं, और दोनों कंडीशन में फोर्स का वैल्यू सेम है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर, एफ फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 और बाई R²। ये फॉर्मूला तो हम सब जानते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे 9 इलेक्ट्रिक फोर्स इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसे आप मीडियम भी कह सकते हैं, और एनी मीडियम, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, एफ यहाँ से एफ डैश कर लेते हैं, 1/4πε होगा, क्योंकि दूसरा मीडियम है तो एप्सिलॉन सिर्फ लिखेंगे, आई इंटू Q1 Q2 बाई R²। और अब सब जानते हैं एप्सिलॉन का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन R इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एप्सिलॉन निकाल लेंगे, तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर इंटू इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। चलिए आप ध्यान दीजिएगा, तो एफ डैश 1/4π एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन की जगह क्या इस्तेमाल कर लेंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू Q1 Q2 बाई R²। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों कंडीशन में फोर्स का वैल्यू सेम है, यानी कि इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। चलिए इसे हम मिटा देते हैं, इक्वेशन 1 बराबर क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2,
इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पे एफ है डैश है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा। तो एफ का वैल्यू क्या है, देखिए 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इधर क्या है, इधर है आपका 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई क्या है, यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे x होगा ना, यहाँ पे r नहीं है, क्या है सेकंड कंडीशन में x है तो x का इस्तेमाल करेंगे ना। चलिए x स्क्वायर, लगता है बहुत सारा कुछ कट जाएगा। 1/4πε0 1/4πε0 कहानी ख़त्म, Q1 Q2 का कहानी भी ख़त्म, इसका कहानी ख़त्म हो गया। क्या बच गया, 1/r² इक्वल टू 1/ε0 इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसे आप इस तरीके से लिख दीजिएगा, r² इक्वल टू ε0 इंटू एक्स स्क्वायर। इसे ऊपर ले चल, इसे हम ऊपर लेके चले गए, ठीक है। चलिए तो अब हमें क्या चाहिए, r। तो r बराबर क्या हो जाएगा, x अंदर रूट ε0। कहीं ये कहाँ से आ गया, यहाँ से जब स्क्वायर उधर जाएगा तो उधर क्या चला जाएगा, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में यहाँ पे अंदर जाएगा तो स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से बाहर आ जाएगा x और ये रूट के अंदर रह जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जब दो कंडीशन हो अलग अलग, एक कंडीशन में एयर हो, दूसरे कंडीशन में कोई और अदर मीडियम हो, और कहेगा कि दोनों के बीच में चार्ज वही है और फोर्स सेम लग रहा है, तो उसके बीच का डिस्टेंस के रिलेशन क्या आ गया, r इक्वल टू एक्स अंडर रूट ε0। इसका मीनिंग ये निकला कि ये वाला डिस्टेंस भी एयर के डिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। ये मीडियम में x डिस्टेंस था, तो यही डिस्टेंस अब एयर में कितने के बराबर होगा, x इंटू रूट ओवर ε0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलिए तो यहाँ तक लिखिएगा। फिर क्या आया, हमारा रिलेशन आया निकल के r इक्वल टू एक्स अंदर रूट ε0। ये आया ना निकल के। यहाँ पे जो आपका जो r है ये एयर डिस्टेंस है, डिस्टेंस इन एयर है। ये क्या है आपका, डिस्टेंस इन एयर, डिस्टेंस इन एयर बराबर उस मीडियम का डिस्टेंस था ये, और ये x क्या था, डिस्टेंस इन मीडियम, डिस्टेंस इन मीडियम, डिस्टेंस इन मीडियम। और उसी मीडियम का क्या, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, ε0। यानी कि उस मीडियम का डिस्टेंस भी आपको एयर में कन्वर्ट करना है, एयर के डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं करना है, उस मीडियम के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को स्क्वायर रूट के साथ उसी डिस्टेंस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब वो डिस्टेंस उस मीडियम का डिस्टेंस नहीं कहलाएगा, बल्कि एयर के डिस्टेंस में उसे काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए तब इस पर क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल है। एक एग्जांपल देखिएगा। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कहता क्या है कि दो चार्ज है, कितने चार्ज हैं, दो चार्ज, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे मान लेते हैं Q1 चार्ज है, यहाँ पे दोस्त Q2 चार्ज है। ओके, ध्यान दीजिएगा। और इस पूरे चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, ये पूरे चार्ज के बीच का डिस्टेंस d है। क्या है, d है। ध्यान दीजिएगा, ये पूरे चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है आपका वो d है। क्या है, d है। और इसे भी अब क्या है, ये पूरा जो है आपका डिस्टेंस d हुआ, और इसमें कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं, ये x डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, x डिस्टेंस जो हुआ, कितना डिस्टेंस, x डिस्टेंस, ये जो हुआ दो पैरेलल रेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस हो गया, ये इसका नाम दे दिए x। क्या नाम दे दिए, x। ये डिस्टेंस का लेंथ, ये डिस्टेंस कितना हो गया, x।
अब ये x डिस्टेंस में किसी दूसरे मीडियम को रख दिया गया है और इधर वाला जो मीडियम है ये एयर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एयर का। और ये आपका दूसरा मीडियम आ गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया। ओके, ये क्या आ गया? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया। तो आप कहता है कि बताइए इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा। नहीं समझे? ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है। दो चार्ज है Q1 और Q2। कितने चार्ज हैं दोस्त? दो चार्ज हैं, Q1 और Q2। और ये दोनों चार्ज के बीच का टोटल डिस्टेंस d है। उस टोटल डिस्टेंस d में x डिस्टेंस एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रख दिया जाता है, यानी किसी दूसरे मीडियम को रख दिया जाता है। मान लेते हैं कि ये एक चार्ज है और एक चार्ज ये, तो इसके बीच का टोटल डिस्टेंस d हुआ, लेकिन इसके कुछ हिस्सा में कोई दूसरा मीडियम को लाकर रख दिया। तब कहता बताइए ये चार्ज और ये चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल। हम जानते हैं कि ये डिस्टेंस जो है x वो किसी दूसरे मीडियम का हो गया और किसी दूसरे मीडियम का है, तो दूसरे मीडियम को भी आप एयर के डिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय दिस फार्मूला। इस फार्मूला के सहायता से आप क्या कर सकते हैं? एयर के डिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिएगा x इंटू अंडर रूट एप्सिलॉन r, जब इतना कर दिए तो किसके बराबर हो गया? डिस्टेंस इन एयर के बराबर। अब ये डिस्टेंस को भी किस में कन्वर्ट कर देंगे? एयर में कन्वर्ट कर देंगे। और एयर में इधर ऑलरेडी है, तो एयर में अभी कितना है? अभी फ़िलहाल एयर में कितना है? तो कहेंगे टोटल डिस्टेंस d है और उस टोटल डिस्टेंस d में x डिस्टेंस तो दूसरा मीडियम ले लिया, तो एयर में कितना डिस्टेंस बचा? d माइनस x बचा। कितना बचा? d माइनस x बचा। तो लिखेंगे डिस्टेंस इन एयर। ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस इन एयर। क्या लिखेंगे? डिस्टेंस इन एयर। कितना है बुआ यहाँ पे? d माइनस एक्स। चलिए, डिस्टेंस इन मीडियम, कितना है? x। अब ये x को हम एयर के डिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। चलिए, 9 इन दिस 9 x को कन्वर्ट कर देना है किसमें? x इज कन्वर्ट इन एयर डिस्टेंस। चलिए, एयर डिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे कैसे? ध्यान दीजिएगा, x को इसी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के स्क्वायर रूट से क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। अब ये डिस्टेंस x किस में कन्वर्ट हो चुका? एयर में। अब ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे x नहीं समझिए, आप समझिए ये कि ये वाला मीडियम ख़त्म हो गया और इस मीडियम के जगह कितना डिस्टेंस आ गया? इतना डिस्टेंस आ गया। पहले से कितना डिस्टेंस था? d माइनस एक्स एयर का। इधर ये वाला लाइन से इधर और ये वाला लाइन से उधर क्या था? एयर था। ये वाला बीच में कोई दूसरा मीडियम था। अब ये मीडियम भी एयर के डिस्टेंस की तरफ बिहेव करने लगा, तो अब मतलब कि मान लीजिए कि ये वाला कहानी ख़त्म, तो इसकी जगह कौन सा इस्तेमाल करेंगे? ये। और ये डिस्टेंस हो गया वो अब इस मीडियम का नहीं रहा, वो एयर में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये भी एयर, ये भी एयर और ये एयर कितना आया? इतना के बराबर। और ये एयर, ये एयर, ये भी एयर, ये भी एयर। अब तो एक मीडियम बन गया ना। जब एक मीडियम बन गया तो हमारा काम आसान हो गया। ध्यान दीजिएगा कैसे काम आसान हो गया। अब हमारा यानी टोटल डिस्टेंस इन एयर कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस इन एयर कितना हो गया? ध्यान दीजिएगा, टोटल डिस्टेंस इन एयर d माइनस एक्स अब प्लस एक्स अंडर रूट एप्सिलॉन आर। ये हो गया टोटल डिस्टेंस। हो गया कि नहीं हो गया? चलिए, अब ये हमारा क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस किस में? एयर में। अभी टोटल डिस्टेंस एयर में हो गया, तब लगा देंगे ए फी बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स डिस्टेंस का स्क्वायर। वो डिस्टेंस किसके बीच का होता है? दोनों चार्ज के बीच का। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस अब कितना आ गया? इतना आ गया, d माइनस एक्स अब प्लस एक्स अंडर रूट एप्सिलॉन आर का होल स्क्वायर। क्या आ गया? होल स्क्वायर। यही हमारा क्या आया? इन दोनों चार्ज के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स आया। समझ में आया या नहीं आया? यही हमारा क्या हुआ? ये दोनों चार्ज के बीच का फोर्स हो गया। बहुत ही सिंपल है, और इस तरीके के क्वेश्चन आपको आएगा भी कंपटीशन में, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चंस आपके बोर्ड में नहीं आने वाला है, ये ध्यान दीजिएगा। ये सब जो क्वेश्चन है आपको कंपटीटिव के लिए आएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे हम, पहले इतना लिख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है, ध्यान दीजिएगा। कहता क्या है कि दो चार्ज है। कितने चार्ज हैं? दो चार्ज। एक यहाँ पे Q1 नाम दिया गया, एक का नाम यहाँ पे Q2 दिया गया। कहता क्या है कि दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 20 सेंटीमीटर है। ओके, कितना सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। अब क्या कहता है कि इसके बीच में हम 10 सेंटीमीटर के डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ला करके रख दिए। इसके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ला के हम रख दिए। तो कहता है क्या वो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब लाने के कारण, ध्यान सुनिएगा, ये डाई इलेक्ट्रिक स्लैब लाने के कारण अब फोर्स में कमी देखने को मिल गया। अब फोर्स रिड्यूज कर गया। कितना रिड्यूज कर गया? जितना पहले था उससे 4 टाइम्स 4 टाइम्स क्या कर गया? डिक्रीज कर गया। ध्यान दीजिएगा, यानी कि हमें ये देखना है 4 टाइम्स डिक्रीज कर गया। तो अब कहता है क्या है कि बताइए इसका जो एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू है वो कितना है? किसका वैल्यू पूछ रहा है? एप्सिलॉन आर का। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। चलिए यहां पे हम लोग देखेंगे क्या। सबसे पहले हम डाई इलेक्ट्रिक स्लैब लाने के कारण जो फोर्स आया वो फोर्स का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो एफ डैश, कौन डैश? एफ डैश। क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बाई आर स्क्वायर। तो आर कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, यानी टोटल डिस्टेंस किस में कन्वर्ट कर देना होगा? एयर में। तो अभी हम बताए थे ये कितना सेंटीमीटर का है? 10 सेंटीमीटर का। कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। जब ये 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये जो है आपका 10 अंडर रूट एप्सिलॉन आर हो जाएगा ना एयर के डिस्टेंस के बराबर? हाँ हो जाएगा। पहले से कितना है? 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 बचा पहले से। अब फिर कितना आया? 10। तो 10 प्लस 10 अंडर रूट एप्सिलॉन आर का होल स्क्वायर आया। चलिए ये अब ये जो फोर्स है, ध्यान दीजिएगा, ये जो फोर्स है एफ डैश अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो एफ डैश जो फोर्स है वो F/4 के बराबर हो गया। किसके बराबर? F/4 के। यानी जितना पहले है उसका 4 टाइम्स क्या कर गया? डिक्रीज कर गया। चलिए तो हमें ये बताइए, तो F बराबर क्या होना चाहिए? F बराबर क्या होना चाहिए? 4F, क्योंकि ये इससे 4 गुना कम गया। तो इसका मतलब F डैश से कितना गुना बढ़ गया? 4 गुना बढ़ गया, 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि F डैश का वैल्यू कितना है। तो F डैश का वैल्यू ये हम लोग निकाल चुके हैं, तो पुट कर दीजिए। क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10 अंडर रूट एप्सिलॉन आर का होल स्क्वायर इक्वल टू F/4।
f/4 मतलब 1/4 पहले ही लिख लीजिए इस तरीके से। फिर f का वैल्यू क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और ये f पहले का था, यानी डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को रखने से पहले का था f, तो उससे पहले कितना डिस्टेंस था टोटल 20, तो 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए Q1 Q2 साफ, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट साफ हो गया। चलिए अब बचा हमारे पास क्या, ध्यान दीजिएगा, बच गया यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके से पहले लिखिएगा 1/10 प्लस 10 अंडर रूट एप्सिलॉन r का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 इंटू 1/20 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। चलिए 400 हो गया। अब यहाँ पे क्या कर देना है, इसे सबको ऊपर लेके चले जाइए, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 अंडर रूट एप्सिलॉन r का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 400। इसे तोड़ दीजिए, तो 10 का स्क्वायर टूटेगा प्लस 10 का स्क्वायर आई इंटू एप्सिलॉन r आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। चलिए आने तो सिंपल, उतना हमें करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, तो ये क्या बच जाएगा 10 प्लस 10 अंडर रूट एप्सिलॉन r, उधर हो जाएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा 4 इंटू 400 हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या है 10 अंडर रूट एप्सिलॉन r, ये 4 का बाहर 2 आएगा, अब 400 का कितना आएगा 20 आएगा, और ये 10 उधर जाएगा, ये 10 किधर जाएगा उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 माइनस 10 30, कितना हो गया 30, इधर आ गया 10 अंडर रूट एप्सिलॉन r। हमें क्या चाहिए अंडर रूट एप्सिलॉन r बराबर कितना हो जाएगा बताइए, ये कट गया 3 आ गया, यानी कि 3, यानी कि एप्सिलॉन r बराबर कितना आ गया 9 आ गया। कितना आ गया 9 आ गया। यानी जो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का जो आप इस्तेमाल किए हैं उसका वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। कितना आ गया 9 आ गया। यूनिट लगाएंगे क्या, नहीं यूनिट लगाएंगे, क्योंकि एप्सिलॉन r का कोई यूनिट होता ही नहीं है। यानी ये बस एक वैल्यू आया एप्सिलॉन r, उसका वैल्यू कितना है 9 है, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन ये था कि दो चार्ज है उसके बीच का सेपरेशन 20 सेंटीमीटर है, वो 20 सेंटीमीटर के बीच में 10 सेंटीमीटर का एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया। अब उस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को रख देने से फोर्स का वैल्यू रिड्यूज कर गया, जितना पहले लग रहा था अब उसका 4 टाइम्स डिक्रीज कर गया। क्या कर गया, यानी 4 गुना फोर्स कम गया, जितना पहले लग रहा था उससे 4 गुना फोर्स कम गया, कम गया ना। चलिए तो ये डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को रखने के कारण टोटल फोर्स का वैल्यू कितना निकल गया 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और यहाँ पे 10, ये 10 का स्लैब रखें तो बचा कितना डिस्टेंस 10, और ये वाला डिस्टेंस को भी एयर के डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिए तो कितना हो गया 10 अंडर रूट एप्सिलॉन r, और r का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर कर दिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ था कि डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के रखने के कारण जो फोर्स है यानी कि एफ डैश वो 4 टाइम्स क्या कर गया डिक्रीज कर गया। एफ डैश का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, 1/4 इधर कर दिए, 1/4 को थोड़ा बाहर किए हैं, और एफ का वैल्यू फिर पुट कर दिए। एफ का वैल्यू कब का लेना है, जब आप डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तब का। तो वैसे कंडीशन में टोटल कितना सेंटीमीटर था 20 सेंटीमीटर, इधर एयर इधर भी एयर था। Q1 Q2 साफ हो गया, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट साफ हो गया। इधर क्या बचा ध्यान दीजिएगा 1/10 प्लस 10 अंडर रूट एप्सिलॉन r का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 इंटू 1/20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्त 400 हो जाएगा। चलिए इसे ऊपर लेके चले जाइए, तो 10 प्लस 10 अंडर रूट एप्सिलॉन r का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 400 हो गया। अब क्या करना है, इसे स्क्वायर पे तोड़ने से अच्छा था उधर भेज दीजिए।
इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ने से अच्छा हमको लगा ये स्क्वायर को उधर भेज देंगे, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 + 10 अंदर रूट एप्सिलॉन r, ये चला गया उधर, तो 4 का कितना हो गया 2 हो गया, 400 का कितना हो गया 20 हो गया, ये 10 प्लस था उधर गया माइनस में चला गया, एप्सिलॉन r का वैल्यू 9 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। मेरा काम ही है आप लोगों को हेल्प करना और हमें ये देखना कि सभी के जो लोग बोलते हैं कि फिजिक्स बहुत हार्ड है उनको हमें फिजिक्स इजी बनाना है। क्या बनाना है? इजी फिजिक्स बना देना है, इतना इजी बना देना है ताकि आपको लगे कि सच में फिजिक्स से ज़्यादा इजी कोई सब्जेक्ट है नहीं। ठीक है ना? चलिए तो ठीक है, आज हम यहीं तक रहने देते हैं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, ओके।